आज हम जमाशुम मज़मून जोग्राफिया सबक नंबर 4 मौसम और आबो हवा इस सबक के सवाल व जवाब देखेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाना ताकि अगले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं सबक नंबर 4 मौसम और आबो हवा सवाल व जवाब। अलिफ है मैं कौन हूँ। नंबर 1 मैं हमेशा बदलता रहता हूँ, तो इसका सही जवाब है मौसम। नंबर 2 मैं हर जगह यकसा नहीं रहती, तो यहाँ लिखना होगा आबो हवा। नंबर 3 मैं पानी की बूंद की ठोस शक्ल हूँ, तो यहाँ सही जवाब होगा बर्फ। और नंबर 4 मैं फिजा में बुखारात की शक्ल में रहता हूँ, तो यहाँ जवाब लिखना होगा रुतूबत। तो इस तरह से इसके जवाबात हमें लिखने होंगे। अब बे है जवाबात दीजिए। उसका नंबर 1 है महाबलेश्वर की आबो हवा सर्द क्यों है, तो इसका जवाब लिखना होगा सतह समंदर से जैसे जैसे बुलंदी पर जाएं वैसे वैसे हवा का दर्जे हरारत कम होता जाता है। महाबलेश्वर सह्याद्री के पहाड़ी सिलसिले में बुलंद मकाम पर वाक़ है, इस वजह से महाबलेश्वर की आबो हवा सर्द है। उसी का नंबर 2 है साहिली इलाकों की आबो हवा मरतूब होती है, वजह बताइए। तो इसका जवाब इस तरह लिखना होगा साहिली इलाकों में समंदर का पानी गर्म होकर उसके बुखारात हवा में शामिल होते जाते हैं। हवा में बुखारात का तनासुब ज़्यादा हो तो हवा की रुतबत यानी नमी बढ़ जाती है, इस वजह से साहिली इलाकों की आबो हवा मरतूब होती है। सवाल नंबर 3 है मौसम और आबो हवा के फ़र्क को वाज़े कीजिए। तो इसका जवाब मैंने यहाँ पर इस तरह से 2 कॉलम बनाकर लिखा हुआ है। मौसम और आबो हवा के फ़र्क को इसमें दिखाया गया है, तो इन दोनों के फ़र्क को देख लेते हैं। मौसम का पहला पॉइंट देख लेते हैं। किसी मकाम की मखसूस वक्त में मौजूद वक्ती फ़िज़ाई हालत को मौसम कहते हैं। और आबो हवा का पहला पॉइंट है इसके बरअक्स किसी मकाम के मौसमों की तवील मुद्दती कैफियत के औसत को आबो हवा कहते हैं। मौसम का दूसरा पॉइंट है मौसम में मुतवातिर तब्दीली होती रहती है और इसे आसानी से महसूस किया जा सकता है। और आबो हवा का दूसरा पॉइंट है आबो हवा में तब्दीली लंबे अरसे के बाद होती है और वो आसानी से महसूस नहीं होती। तो इस तरह से हमें मौसम और आबो हवा के फ़र्क को जाहिर करना होगा। उसी का नंबर 4 है मौसम के अज्जा कौन से हैं, तो इसका जवाब है दर्जे हरारत, हवा का दबाव, हवा, रुतूबत, बारिश वगैरह मौसम के अज्जा हैं। नंबर 5 समंदरी नज़दीकी और सतह समंदर से बुलंदी का आबो हवा पर क्या असर होता है, तो इसका जवाब इस तरह लिखना होगा। सबसे पहले समंदर से नज़दीकी का आबो हवा पर असर देख लेते हैं। समंदर के नज़दीक के इलाके में समंदर का पानी गर्म होकर बड़े पैमाने पर बुखारात हवा में मिल जाते हैं। इस तरह उस इलाके की हवा में बुखारात यानी रुतूबत का तनासुब ज़्यादा हो जाता है, इस वजह से आबो हवा मरतूब हो जाती है। उसके बाद सतह समंदर से बुलंदी का आबो हवा पर असर देखते हैं। सतह समंदर से जैसे जैसे बुलंदी पर जाएं वैसे वैसे दर्जे हरारत कम होता जाता है, इस तरह बुलंदी पर आबो हवा सर्द होती है। जीम है आबो हवा के मुतालिक दर्जेज़ील कैफियत से रब्त रखने वाले तुम्हारे पसंद के मकामात जदूल में दर्ज कीजिए, नक्शों का इस्तेमाल कीजिए। तो यहाँ पर गर्म, गर्म मरतूब, सर्द, गर्म खुश्क और सर्द खुश्क, इस तरह से ये कैफियत दी गई है और इनसे रब्त रखने वाले आप लोगों की पसंद के मकामात यहाँ पर लिखने होंगे। मैंने यहाँ पर अपनी पसंद के मकामात लिखे हुए हैं, आप ये भी लिख सकते हो। और इसके अलावा अगर आपकी कोई और पसंद हो तो उन मकामात के नाम आप यहाँ पर लिख सकते हो। तो सबसे पहले देख लेते हैं गर्म भोपाल, गर्म मरतूब मुंबई, सर्द मुन्नार, गर्म खुश्क नागपुर, सर्द खुश्क महाबलेश्वर। तो इस तरह से मैंने इसे मुकम्मल किया है। अब दाल है दी हुई जदूल मुकम्मल कीजिए। मौसम और आबो हवा, यहाँ पर एक तरह से मौसम और आबो हवा के फ़र्क को ही जाहिर किया गया है। जैसे मौसम के कॉलम में लिखा गया है कि मुख्तसर फ़िज़ाई हालत, तो हमें आबो हवा में लिखना होगा मौसमों की तवील मुद्दती कैफियत। आबो हवा में लिखा हुआ है तब्दील नहीं होती, तो हमें मौसम में लिखना होगा मुतवातिर तब्दील होती रहती हैं। मौसम में लिखा हुआ है मखसूस मकामात के हवाले से जाहिर की जाती है, तो आबो हवा में लिखना होगा मखसूस मकामात के हवाले से जाहिर नहीं की जा सकती। आबो हवा में लिखा हुआ है आबो हवा के अज्जा दर्जे हरारत, हवा, बारिश, रुतूबत, हवा का दबाव, तो हमें मौसम में मौसम के अज्जा लिखने होंगे। तो मौसम के अज्जा भी दर्जे हरारत, हवा का दबाव, हवा,
ऋतुपत, बारिश वगैरह ही हैं। तो इस तरह से हमें इस जदूल को मुकम्मल करना होगा। तो उम्मीद है इस सबक के सारे सवालों के जवाब आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।